हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे करियर इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। और जैसा बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर करियर है या नहीं है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो चलिए इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि आज फ़ोन और मोबाइल लोगों की प्रथम आवश्यकता बन गया है। इसीलिए आजकल लगभग सबके पास मोबाइल फ़ोन है और भारत तेज़ी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह समय टेलीकॉम इंडस्ट्री में करियर बनाने का सबसे अच्छा मौका है। भारत की विशाल जनसंख्या टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र की प्रगति में सहायक सिद्ध हो रही है। इस सेक्टर में हो रही विकास डेवलपमेंट से प्रभावित होकर बहुत से युवा अच्छे करियर बनाने के लिए इस फील्ड में आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं, जिस तरह से मतलब आपके इंडिया में पॉपुलेशन है और जिस तरह से सभी के हाथ में आजकल मोबाइल आप देख रहे हैं, तो इस तरह से क्या है कि आपका मोबाइल टावर उस तरह से बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि विलेज टू विलेज में आजकल आपको टावर देखने के लिए मिलेगा। जैसे जियो का टावर दिख रहे हैं और वोडाफोन का, आइडिया का, एयरटेल का। उस तरह से क्या होगा, उसी तरह से आपका जो है इंजीनियर की हायरिंग भी हो रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो अभी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो चल रहा है, जिस तरह से टावरें लग रही है, जिस तरह से डिजिटल चीज़ें आ रही है, टेक्निकल चीज़ें बढ़ रही है, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो है करियर बना सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अवसर, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, पिछले 2 दशकों में टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ा है और आगे भी यह इंडस्ट्री इसी तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि स्मार्टफोन्स की बिक्री और 3G 4G सर्विसेज में काफ़ी ग्रोथ आया है। तो इंडिया में जो 3G 4G का जो टावर है लगाया गया है, और इसके चलते जो है आदमी मोबाइल मोबाइल जो यूज करता है उसमें वृद्धि हो गया है। जैसे अभी देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे को देख रहे होंगे कि यूट्यूब खोल के वीडियो देख रहा है या गेम खेल रहा है, तो ऐसी चीजें हैं जो आपको 3G 4G डेटा से चलता है। ठीक है, और बहुत सा ऐसे रीजन है जिसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि वो आजकल जो भी चीजें आ रही है टेक्निकल आ रही है। ठीक है, टेक्निकल चीजें आपको कैसे चलेगा, आपको 3G 4G के ही हेल्प से वो रन करता है। भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की गति जो है अन्य समकक्ष देशों की तुलना में कहीं अधिक है। जैसे जैसे यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसमें नए नए तरह के रोजगार एम्प्लॉयमेंट का भी सृजन हो रहा है, ग्रो कर रहा है। प्रति वर्ष हजारों युवा इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भारत का मोबाइल फोन बाजार विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिसमें चीन जो चाइना है, चाइना के बाद टेलीकम्युनिकेशन का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है। ठीक है, अगर फरवरी से इसका तुलना किया जाए तो तब तक देश में कुल 79.138 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता कंज्यूमर थे। मोबाइल एवं फोन का प्रयोग करने वालों की संख्या में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि से टेलीकॉम इंडस्ट्री में लाखों लाख रोजगारों का जन्म हुआ है। अनुमान के अनुसार आने वाले सालों में यह इंडस्ट्री और तीव्र गति से विकास करेगा। उम्मीद है कि इस सेक्टर में अब हमेशा रोजगार के सुनहरे अवसर मौजूद रहेंगे। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, जो भी आजकल जो फ्रेशर है, इंजीनियर है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या टेलीकॉम इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप कैरियर तो है ही इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका टेक्निकल पे बेस है, ये आपका नेटवर्किंग है। तो बिना नेटवर्क के आजकल कुछ नहीं होने वाला है। विदाउट 3G 4G 5G, विदाउट डेटा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें जैसे जैसे अपने देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है या अदर कंट्री में बढ़ रहा है, और उसी तरह से सभी के हाथ में मोबाइल आ रहा है। ठीक है, मोबाइल हाथ में आ रहा है तो टावर की वृद्धि होगी, टावर इंक्रीज करेगा तो टावर को मेंटेनेंस करने के लिए इंजीनियर को हायर करता है, फिर इंजीनियर को हायर करने के लिए मैनेजर लगता है, फिर उसके ऊपर रहता है मैनेजर। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में होता है। उसके चलते जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी जो कैरियर बनाना बहुत ही ईजी हो गया है। अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम तो बोलेंगे कि आप ज्वाइन कीजिए।
कोर्स की जरूरत क्या है, नीडेड कोर्सेस। अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको कोर्स क्या करना है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्स के अलावा मैनेजमेंट संबंधी कोर्स भी है। यह एंट्री के लिए बीई, बीटेक, एमई, एमटेक और एमबीए जैसे कोर्स की जरूरत होता है। अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सभी जो कोर्सेज को करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें इस सेक्टर में प्रवेश के लिए आपको पीसीएम आई मीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं पास करने की जरूरत है। इस न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बाद ही आप टेलीकॉम में बीटेक एवं बीई कोर्स कर सकते हैं। वही अगर आप इसमें एमबीए आई मीन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको साइंस या आई मीन साइंस ऑफ इंजीनियरिंग में स्नातक होना आवश्यक है। तो दोस्तों, जो टेलीकॉम में आपको ज्वाइन करने के जो कोर्स है, जो मतलब क्वालिफिकेशन की जरूरत है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर आपको आई मीन टेलीकॉम इंडस्ट्री में करियर बनाना है, आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपको नौकरी करना है, जॉब करना है, तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। कहाँ अवसर होता है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ है आपका टेलीकॉम में। टेलीकॉम कंपनियां एक ही कस्टमर को लेकर मोबाइल कंपनी के बीच जारी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के चलते टेलीकॉम सेक्टर में योग व्यक्तियों का आकर्षक पैकेज उपलब्ध हो रहा है। जिस तरह से कंपटीशन भी चल रहा है उस तरह से जो भी मतलब जो इंजीनियर अच्छे हैं, जिनके पास अच्छे से एक्सपीरियंस है, उसका पैकेज भी अच्छा उपलब्ध हो रहा है। टेलीकॉम से जुड़ा कोर्स करने के बाद इन मोबाइल कंपनियां में आप प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आरएफ ड्यूटी इंजीनियर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन इंजीनियर में भी ज्वाइन सकते हैं, पावर इंजीनियर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीएसएस इंजीनियर है, इंटीग्रेशन इंजीनियर है, क्वालिटी इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, उसके बाद ऑपरेशन हेड है आदि के रूप में काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे डेजिग्नेशन है जिस पे आप काम कर सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। ठीक है दोस्त, अगर आप सोचते हैं कि सर हमको कौन से कॉलेज ज्वाइन करना है, कहाँ से मुझे डिग्री प्राप्त करनी है, कहाँ से मुझे डिग्री हासिल करनी है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह मैंने लिख कर करके रखा है। अब इस कॉलेज में ज्वाइन करके आप वहाँ से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, आप यहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, यहाँ पे भी कर सकते हैं। पुणे विश्वविद्यालय है आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है 5 आपका टॉप कॉलेज है जहाँ पे आप मतलब जहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, करके अच्छे पैकेज पा सकते हैं। और इसके बाद भी बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ से आप मतलब डिग्री कर सकते हैं, बीई बीटेक कर सकते हैं और टेलीकॉम में आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेलीकॉम में करियर है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीकॉम तो आंख बंद करके ज्वाइन कर कीजिए। देखिए, मेहनत तो सब जगह करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बैठे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे बोलेगा कि टेलीकॉम अच्छा नहीं है, बहुत से ऐसे बोलेगा टेलीकॉम अच्छा है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद ही समझ गए होंगे कि टेलीकॉम आगे चल के मतलब आप बहुत कुछ करने वाला है, आई मीन ग्रो कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ही ज्वाइन करना अच्छा है, क्योंकि मैं भी टेलीकॉम में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।